तारीख 7 अगस्त 1906। जगह कोलकाता का पारसी बागान चौक, अब ग्रीन पार्क। बंगाल विभाजन के विरोध में बायकॉट दिवस मनाने के लिए हजारों लोग जमा थे। इस प्रदर्शन में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने एक झंडा फहराया, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियाँ थीं। इनमें से बीच वाली पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे की लाल पट्टी पर सूरज और आधे चांद की तस्वीरें थी। वही सबसे ऊपर की हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल बने हुए थे। ये 7 अगस्त 1906 को फहराए गए उसे झंडे की तस्वीर है। माना जाता है कि इसे स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो ने बनाया था। इस ऐतिहासिक घटना को बीते 117 साल हो चुके हैं। इस दौरान भारत के नेशनल फ्लैग ने एक लंबा रास्ता तय किया है। इसके डिज़ाइन में 6 बार बदलाव हुए। इससे जुड़े नियमों में बदलाव हुआ। देश में फहराए गए पहले नेशनल फ्लैग की बात तो हमने कर ली। अब बात भारत के बाहर फहराए गए झंडे की। 22 अगस्त 1907 में मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया। इस झंडे में भी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीले और आखिरी में हरे रंग की पट्टियाँ थी। नारंगी रंग की पट्टी में 8 सितारे बने हुए थे। वही बीच वाली पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। सबसे नीचे की हरी पट्टी में एक सूरज और चांद के ऊपर सितारे की तस्वीर बनी हुई थी। ये 1907 में जर्मनी में फहराए गए भारतीय झंडे की तस्वीर है। इस झंडे को मैडम कामा और उनके साथियों ने पहली बार विदेश में फहराया था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बनाए राजनैतिक संगठन होम रूल ने एक झंडा बनाया। तब भारत अंग्रेज़ों से डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा देश जो स्वतंत्र हो लेकिन अंग्रेज़ी साम्राज्य के कानून से चले। इस झंडे में सबसे ऊपर अंग्रेज़ों का झंडा यूनियन जैक था। इसके अलावा 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियाँ थीं। इसमें 7 तारे भी थे। ये तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इस पर आधा चांद और उसके ऊपर तारा भी बना हुआ था। हालांकि देश के लोगों ने इसे दिल से स्वीकार नहीं किया था। ये तो बात हुई अलग अलग समय में अंग्रेज़ों के खिलाफ फहराए गए अलग अलग भारतीय झंडों की। हम आज जो तिरंगा देख रहे हैं उसके बनाने की शुरुआत 1921 में हुई थी। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिज़ाइन दिखाया था। इसमें देश के 2 प्रमुख धर्मों हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरे रंग की पट्टियाँ बनी हुई थी। पिंगली 1916 में झंडों के डिज़ाइन के लिए एक किताब भी छपवा चुके थे। वह इस प्रयास में थे कि बाकी देशों की तरह भारत में भी एक ऐसे प्रतीक की ज़रूरत हो जो सभी धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ सके। गांधी जी को प्रोफेसर पिंगली का विचार पसंद आया। आर्य समाज के लाला हंसराज सोंधी ने पिंगली को सुझाव दिया कि इस झंडे के बीच में चरखा भी होना चाहिए। उस समय चरखा भारत के लोगों के लिए स्वदेशी कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर होने का संदेश हुआ करता था। जब बात आगे बढ़ी तो गांधी जी ने इस झंडे में सफ़ेद पट्टी की जोड़ने के लिए कहा था। गांधी जी ने इसके पीछे तर्क दिया कि ये रंग बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह इस झंडे में सबसे ऊपर सफ़ेद, फिर हरा और नीचे लाल रंग था। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला गया और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसे अपना लिया। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और अंत में हरे रंग की पट्टी बनी हुई थी। इसमें छोटे आकार का पूरा चरखा बीच में सफ़ेद पट्टी पर रखा हुआ था। सफ़ेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है। कांग्रेस का यह झंडा भारतीय लोगों के लिए राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था।
1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करना था। कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात कही थी। इस तरह 1931 में बने इस झंडे के बदले रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। इस झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली थी। 300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने जब पूरे भारत को एक करने की कोशिश की तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में भी यह धर्म चक्र दिखाई देता है। अब तक हमने तिरंगे की आज़ादी तक की यात्रा जान ली। अब आज़ादी के बाद तिरंगे से जुड़े कुछ नियम और कानून, इसमें कुछ बदलावों की कहानी को जानते हैं। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय झंडा तिरंगे से जुड़े 2 कानून देश में बनाए गए थे। पहला, प्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग की रोकथाम अधिनियम 1950। दूसरा, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान या अनादर की रोकथाम अधिनियम 1971। 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में हुआ बदलाव। 25 जनवरी 2002 को देश की आज़ादी के 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किया गया। इसके जरिए 2 अहम बदलाव किए गए। पहला, अब किसी सामान्य दिन में कभी भी भारतीय झंडा घरों, दफ्तरों, फैक्ट्री पर लगाने की छूट दी गई। इससे पहले घरों या प्राइवेट संस्थानों में झंडा फहराने की छूट नहीं थी। दूसरा, फ्लैग कोड में तिरंगा झंडे के साथ किए जाने वाले किसी भी तरह के अनादर को अपराध माने जाने की बात कही गई है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।